नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एक्सपर्ट में। आज देख सकते हैं हमारे पास जो हिताची कंपनी का नॉन इन्वर्टर का पीसीबी रखा हुआ है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा 9 टर्म ब्लिंकिंग का आ रहा है, जो कि आपको ये डिस्प्ले है मेरा, ठीक है ना। इस पर आप देखिएगा तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सा है ना, बंद होगा, फिर से ये कंटिन्यू वही से 9 टाइम ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। ये जो इसका डिस्प्ले है वो मेरा जो 9 टाइम ब्लिंक करता है, और इसका जो इंडोर का ब्लोअर मोटर वो भी क्या आता है, नहीं चलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और आपको बतलाएंगे ये जो 9 टाइम ब्लिंकिंग है वो किसका है, और इसको किस प्रकार से पीसीबी का स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करना है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं शुरू वीडियो को। तो ये जो हमारा 9 टाइम ब्लिंकिंग है वो ब्लोअर मोटर का है। ये ब्लोअर मोटर आपका क्या होगा, नहीं चल पाएगा, या फिर जो चलने के बाद फीडबैक सही तरीक़ा से नहीं जा पाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर मार देगा आपका 9 टाइम ब्लिंकिंग का, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब जो चेक करना हम लोग को है वो ब्लोअर को रिलेटेड ही चेक करना है, ठीक है ना। जो ब्लोअर का जो भी सप्लाईज होते हैं, इंपॉर्टेंट सप्लाई है ना, जैसे कि रेड वायर पर हमारा आना चाहिए 300 वोल्ट, है ना, ब्लैक पे ग्राउंड आना चाहिए, वाइट पे 15 वोल्ट आना चाहिए, येलो पे VSP है 30 पे हमारा 0 से लेकर 6.5 मैक्सिमम जाना चाहिए। मतलब इस पर वोल्टेज वेरिएबल स्पीड है ना, जितना स्पीड के अनुसार इस पर वोल्टेज आना चाहिए VSP है ना। अब मान चाहिए 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इस अनुसार रहना चाहिए, है ना। और लास्ट मेरा हो जाएगा फीडबैक, जो कि मोटर चलने के बाद क्या होगा, उधर से निगेटिव पल्स आता है, ठीक है ना। मेनली जो मोटर को चलने के लिए होता है मेरा 4 जो सप्लाई ज़रूरी होता है ना, प्लस 300 वोल्ट ग्राउंड, फिर उसके बाद मेरा 15 और फिर मेरा VSP, जो कि आप जितना वोल्ट दीजिएगा 3-4 वोल्ट में रहना चाहिए कम से कम, ठीक है ना, स्पीड के अनुसार रहेगा वो। तो इसको हम लोग चेक करेंगे अभी फ़िलहाल इसी वीडियो में हम लोग आपको बतलाएंगे इसमें क्या मिसिंग है और क्या भी है ना, ये सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा तो मोटर को यहाँ पर जैक लगाया हुआ है ऑलरेडी। ये मेरा ब्लोअर मोटर है, अभी चल भी नहीं रहा एक रात थी, ठीक है ना, एक बार ये नहीं चला है, ठीक है। इसको मोटर को हम लोग करते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है, और रखते हैं, आपको मल्टीमीटर डिस्प्ले दिख रहा होगा, ठीक है। आपको मल्टीमीटर का डिस्प्ले वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले कर लेना आपको DC पे, ठीक है ना। हम आपको जो अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी जो वोल्टेज था वो आपको बताएं, वही वोल्ट अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे यहाँ रेड वायर है, तो रेड पर हम लोग रखेंगे अपना मल्टीमीटर का रेड, और माइनस पर रखेंगे माइनस। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा 343 वोल्ट, जो कि ये परफेक्टली मेरा सही है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे 15 वोल्टेज, ठीक है ना, जो कि वाइट वाला पाएगा। तो उसको लिए चेक करने के लिए हम लोग ये ब्लैक वाला है उसको माइनस पर रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ मेरा 7815, इस पर भी हम लोग माइनस रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वाइट वाला पर चेक करेंगे 15 वोल्ट, जो कि नहीं बतला रहा। अच्छा 300 वोल्ट वहीं से चेक करते एक बार ग्राउंड सही है कि नहीं, तो ग्राउंड तो सही है। तो 15 वोल्ट इस पर जो मेरा नहीं आ रहा, तो VSP चेक करेंगे। VSP फिलहाल अभी 0 है, ये भी नहीं बतलाएगा क्योंकि मोटर का एरर दे चुका है, तो ये VSP वोल्टेज क्या हुआ नहीं बतलाएगा, ठीक है ना। लेकिन 15 वोल्टेज जो है वो रहना चाहिए, ठीक है ना। कोई कोई होता है क्या है कि आपको 15 वोल्टेज भी क्या होता है बंद चालू किया जाता है, लेकिन इस PC में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि 15 वोल्ट जो है इसमें क्या होगा कि मोटर चलने से थोड़ा जस्ट पहले आएगा, है ना, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करता है, उसमें 3 कपड़ा लगाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिएगा तो आपका 2 कपड़ा लगाया गया है, एक मेरा हो जाएगा ये वाला फीडबैक के लिए, और ये मेरा हो जाएगा VSP के लिए, ठीक है ना। अगर 3 कपलर रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा एक 15 वोल्ट को क्या किया जाएगा, स्विच का तरह उपयोग करेगा। जब मोटर चलने वाला रहेगा उससे पहले जस्ट है ना 10 सेकंड पहले क्या करेगा, उस कपलर को ऑन करा के 15 वोल्ट मोटर पर भेजेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसको जब बंद करना होगा मोटर को, तो 15 वोल्ट क्या होगा, कपलर के थ्रू बंद कर देगा, है ना। स्विच की तरह उसको यूज़ किया जाता है एज ए स्विच। तो उसको पता करना उसमें क्या होता है, 3 कपलर रहेगा, एक रहेगा 15 वोल्ट के लिए, एक रहेगा फीडबैक के लिए, और एक रहेगा मेरा VSP के लिए, ठीक है ना। इसमें अभी फिलहाल है 2 कपलर, इसका मतलब एक कपलर तो मेरा फीडबैक हो गया, एक मेरा VSP का। इस पर डायरेक्ट 15 वोल्ट बतलाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब ये चेक करेंगे कि इसमें जो है मेरा देखिएगा इसका ट्रांसफार्मर भी थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट रहता है इस PCB में। यहाँ पे देखिएगा तो इसके जस्ट प्राइमरी में आपका 4 तार मिलेगा और सेकेंडरी में 2 तार मिलेगा, आपको येलो वाला दिख रहा होगा। इसमें देखिएगा तो क्या इसमें होता क्या है कि ये मेरा 2 इनपुट सिरा होता है, और इसका ये 2 क्या हो रहा है, ये भी आउटपुट हो गया, ये 2 आउटपुट किया जाता है, ठीक है ना। तब उसमें क्या होता है, आपको वोल्टेज भी चेक करा देते AC, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो ये मेरा 2 AC इनपुट हो जाएगा, देख रहा होगा आपको 250 वोल्ट AC। और मेरा जो एक रहेगा यहाँ पे देखिएगा ये AC आउटपुट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आउट करेगा 20 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट को क्या किया जाएगा, 15 वोल्ट को कन्वर्ट करा जाएगा। और यहाँ पे एक सेकेंडरी में एक और रहेगा, ठीक है ना, 2 सेकेंडरी से वोल्टेज निकाला जाता है। और ये मेरा 14 वोल्टेज, इससे क्या किया जाता है 78012 लगा के इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए, और ये जो ULN 2 लगा हुआ इसको लिए। फिर वही 12 वोल्ट से क्या है एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के
हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को और ये जो मेरा EEPROM है, ठीक है ना, माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कराया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वोल्टेज वगैरह रहता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसमें ये जो 22 वोल्ट आ रहा था, 20 वोल्ट 22 वोल्ट के आसपास, यहाँ से ये प्योरली DC हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे AC वोल्टेज आपको दिख रहा होगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसके जस्ट यहाँ पर देखिएगा, तो इसको DC करने के लिए यहाँ पर मेरा जो है ये एक ब्रिज लगा हुआ छोटा वाला, और यहाँ से मेरा 15 वोल्ट बनाया जाएगा इस रेगुलेटर के थ्रू, ठीक है ना। और देखिएगा तो यहाँ से एक और ब्रिज, 2 ब्रिज इसमें लगाया जाता है। इसमें टोटली 3 ब्रिज रहता है, ठीक है ना। 1 ब्रिज, 2 ब्रिज और 3 ब्रिज, यहाँ पर भी एक ब्रिज रखा हुआ, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है, ये जो 16 वोल्ट AC बन रहा है उसको यहाँ पर क्या करा जाता है कि 12 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर ब्रिज DC करने के लिए, इसको DC करने के लिए यहाँ पे 16-18 वोल्ट बन जाएगा, 18 से 20 वोल्ट इनपुट के अनुसार रहेगा। उसके बाद उससे फिर 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मेरा ब्रिज है ये 300 वोल्ट बनाने के लिए है। इस बोर्ड से क्या होगा, जो इनपुट आ रहा है उसको यहाँ से 300 वोल्ट बनाएगा, वही 300 वोल्ट जो मोटर पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो ब्रिज है इससे 20 वोल्ट से क्या करेगा, इसको पहले है ना कम से कम तो 25-26 वोल्ट बनेगा DC, है ना, थोड़ा सा बढ़ के वोल्टेज कैपेसिटर मिलेगा। उसके बाद फिर इस पे मेरा जो रेगुलेटर पे देकर इनपुट करा के आउटपुट 15 वोल्ट लेकर फिर ये जो मोटर पर डायरेक्ट चला जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या होता है, काम करता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ब्रिज का। तो पलट लेते हैं सबसे पहले PCB को लाइन आउट करके। तो अभी हम लोग जो है PCB को जो है पलट लिए हैं, ठीक है ना। अब देते हैं लाइन, हाँ डिस्प्ले में लाइन आ चुका है। और ये जो एरर है ये स्पेशली क्या है कि मोटर का ही है, ठीक है ना। इस पर सेंसर वगैरह वोल्टेज आपको एक बार चेक करा देते हैं, सेंसर वगैरह वोल्टेज क्या है, सही है। तो DC पे करते हैं, यहाँ देखिएगा 2.2 वोल्ट मेरा है ना रूम सेंसर बन रहा है, और 1.6 जो मेरा ये कॉइल सेंसर का वोल्टेज है 2.7, ठीक है ना। तो इसमें जो है कॉइल का जो सेंसर का भी वोल्टेज मेरा क्या है परफेक्टली है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा तो यहाँ पर मेरा एक ये बड़ा ब्रिज है, ठीक है। ये वाला एक बड़ा वाला ये है जो कि 300 वोल्ट आउटपुट करेगा मेरे को, आपको दिखला देते हैं एक बार चेक करके। 340 वोल्ट, ठीक है, दिख रहा होगा आपको प्रॉपरली सब कुछ ही। और एक ब्रिज मेरा यहाँ पर है, ठीक है ना, जो कि 25 से 26 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए। देखिए 31 वोल्ट बन रहा है, जो कि सही है, क्योंकि AC में इनपुट भी इसको क्या हो रहा है कि ज़्यादा ही हो रहा है ना। देखिए 20 हो रहा तो 10 वोल्ट से, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से ये चला गया इसमें 31 वोल्टेज, जो कि इनपुट हो गया किसमें, ये मेरा रेगुलेटर 78-15 में, ठीक है। और यहाँ देखिए कि एक और मेरा ये ब्रिज है जो कि आपको चेक कर रहे थे 16 वोल्ट इनपुट हो रहा, तो यहाँ से आउटपुट जो मेरा DC बन रहा है 21 वोल्ट बन रहा है। और यही मेरा जो है चला जाएगा ये रेगुलेटर 78-12, फिर 12 से निकलने के बाद ये ट्रैक आपको दिख रहा होगा, ये चला जाएगा 78-05 में। तो इस तरीके से कुछ वोल्टेज वगैरह रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं ये जो रेगुलेटर है जो हमारा 78-15 है उसमें इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो इस बार पलट लेते हैं फिर से लाइन निकाल के, है ना, क्योंकि इससे वोल्टेज वगैरह है इस कैपेसिटर में तो सही तरीक़ा से बन ही रहा है। तो इसमें आउटपुट 15 वोल्ट कर देना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम लोग जो है लाइन दे चुके हैं। तो आपको इनपुट चेक कराते हैं, तो ये मेरा ग्राउंड पिन हो गया, तो हम लोग इसे रखेंगे -प्रो, और ये मेरा इनपुट हो गया, इस पर जस्ट चेक करेंगे 33 वोल्ट, जो कि सही है, ठीक है ना। मल्टीमीटर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। और ये इसका जस्ट ग्राउंड पिन है, और ये मेरा आउटपुट है जो कि 15 वोल्ट आउटपुट करना चाहिए, जो कि क्या कर रहा है, आउटपुट नहीं कर रहा। तो इस तरीक़े से इसका हम लोग ये रेगुलेटर जो है ना, अभी ख़राब नहीं बोल सकते कि ये ख़राब आउटपुट नहीं कर रहा। इसके आपको एक बार सही तरीक़े से चेक करना पड़ेगा, इसका जो सही तरीक़े से कंटिन्यूटी वगैरह सही से दे रहा कि नहीं, ठीक है, रीडिंग सही है कि नहीं। तो लाइन को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हो रहा प्लस, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव का ट्रैक तो सही है। एक बार नेगेटिव का हम लोग ट्रैक सही चेक लेंगे कि सही से है कि नहीं। ये जो मेरा ग्राउंड है, यहाँ से ग्राउंड चेक करेंगे और यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस भी आ रहा है और ये प्लस भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो अब इसको आउटपुट कर देना चाहिए 15 वोल्ट, ठीक है ना। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब ये जो मेरा रेगुलेटर है ये क्या है, पूरी तरीक़ा से ख़राब है, ठीक है ना। और भी अब सही तरीक़ा से आपको चेक करना, तो इसका क्या शॉर्टिंग वगैरह चेक कर सकते हैं कि इसका शॉर्ट तो नहीं है। तो हम लोग रखते हैं रेजिस्टेंस मोड पे, एक ग्राउंड पे रखते हैं, एक इनपुट से चेक करते हैं इनपुट लाइन शॉर्ट भी है क्या, तो आपको रीडिंग कुछ भी नहीं आ रहा होगा। फिर इस पर चेक करते हैं, इस पर देखिएगा तो रीडिंग तो आ रहा है ना 244 ओम। तो इसका मतलब ये जो रेगुलेटर है ये मेरा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, जिस कारण से आउटपुट में क्या होगा, वो कोई वोल्टेज नहीं निकाल पा रहा है। तो इस रेगुलेटर हम लोग चेंज करते हैं 78-15 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं ये रेगुलेटर है ना, पुराना वाला को। इसको पहले डिसोल्ड करके हम सही से
और यहाँ पर हमारा ये दूसरा रेगुलेटर दिख रहा है आपको नया, है ना, LM 7815 है ना, नीचे में 7815 लिखा हुआ, मतलब ये 15 वोल्ट आउटपुट करने वाला। तो इसको लगाते हैं। ये जो रेगुलेटर है हम लोग यहाँ नया लगा देते हैं, वोल्टेज इसमें चेक करते हैं। एक बार जो हम लोग ये मोटर जो आपको सामने दिखला देते हैं, ताकि अगर ये चले तो आपको भी दिखे, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको हम लोग पर करते हैं साइड, ठीक है। ये मोटर ब्लोअर मोटर भी कनेक्ट कर दिया, अगर चलेगा तो आपके सामने ये चल जाएगा, ठीक है ना। लाइन देते हैं अभी एक बार। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डिस्प्ले मेरा जो आ चुका है, अभी फ़िलहाल कोई भी ब्लिंकिंग वगैरह नहीं कर रहा। और ये जो मोटर है मेरा चलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम लोग जो टैप लगाएं, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये जो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है 15 वोल्ट वो बनना क्या हो गया, शुरू हो चुका है। क्योंकि ये होता क्या है कि इसमें जो VSC वोल्टेज बनाया जाता है वो भी क्या होता है 15 वोल्ट बनेगा, तभी जाकर मेरा VSC वोल्टेज आएगा, है ना। अगर आप लोग इसका पूरा जो है सर्किट जानना चाहते हैं कि ये जो मेरा सर्किट में इसको किस प्रकार से BLDC मोटर का सर्किट रहता है पूरा ड्राइव करने के लिए, तो अगर आप लोग इसको भी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इस PC में जो हमारा BLDC मोटर का होता है, ये जो DC ब्लोअर मोटर है, इसका स्पीड क्या होता है, घट जाता है ना। तो अगर आप लोग इस मोटर का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, अगर उस पर भी आप लोग जानना चाहते हैं चाची कंपनी में, तो आप लोग उस पर भी क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको वोल्टेज एक बार चेक कराते हैं। इसको रखते हैं हम लोग ब्लोअर मोटर साइड। अभी तक कोई एरर वगैरह भी नहीं दिया, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको करते हैं साइड। मोटर तो चल चुका ही है ऑलरेडी, है ना। लेते हैं हम लोग मल्टीमीटर और अब फिर क्या करते हैं और रखते हैं इस पर, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड टर्मिनल हो गया। इनपुट तो हो रहा था 31 वोल्ट, जो कि 25 वोल्ट अब दिख रहा होगा, है ना। और हम लोग आउटपुट जस्ट चेक करेंगे तो मेरा 15 वोल्ट बनना शुरू हो चुका है। अब मोटर के जैक पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक बार बन रहा है कि नहीं। तो ये जो मेरा 15 वोल्ट है, इस पर देखिएगा तो मेरा आ चुका है 15 वोल्ट। VSP चेक कराते हैं आपको, VSP भी मेरा 3.3 वोल्ट बनना शुरू हो चुका है। तो इस तरीक़ा से इसका जो मोटर का क्या होता है कंपैरेटिव वोल्टेज होता है। तो अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो है जो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।